हेलो प्यारे बच्चों, जैसे कि हम अपने फर्स्ट वीडियो के अंदर बजट की डेफिनेशन और ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ा था। आज बजट का सेकंड वीडियो लेक्चर है, जिसके अंदर हम कंपोनेंट ऑफ बजट पढ़ेंगे कि क्या क्या बजट के कंपोनेंट होते हैं। तो पहला जो आपके बेटा गवर्नमेंट बजट डिवाइड इनटू टू मेन पार्ट्स। पहला कौन सा पार्ट होता है? रेवेन्यू बजट, ठीक है। और सेकंड कौन सा होता है बेटा? आपका कैपिटल बजट। पहला आपका रेवेन्यू बजट, सेकंड आपका क्या होता है? कैपिटल बजट। रेवेन्यू का मतलब ये होता है, मैं सिंपल वर्ड में बोलूं बेटा, वो पैसा जिससे ना तो गवर्नमेंट का लायबिलिटी चेंज होगा, ना ही असेट चेंज होगा। इन दोनों पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, उससे बोलते हैं बेटा रेवेन्यू बजट। मतलब गवर्नमेंट का वो पैसा जिससे ना तो लायबिलिटी में चेंज आएगा, ना ही आपके असेट्स में आएगा। एक चीज समझना, पैसा आ रहा है, मान लो पैसा आएगा, इसे बोलते हैं रिसिप्ट। क्या बोलते हैं इसको? रिसिप्ट कहते हैं, ठीक है। जब पैसा आता है, या तो लायबिलिटी बढ़ाता है या तो असेट्स कम करता है। फिर से बोलो, जब पैसा आएगा तो लायबिलिटी बढ़ेगा या तो असेट्स कम होगा। सेकेंड चीज, जब पैसा जाएगा, जब मान लो यहां से पैसा जाएगा, इसे बोलते हैं एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं इसको? हम एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? पैसा जब जाएगा तो लायबिलिटी कम होगा या फिर असेट्स आपका बढ़ेगा। फिर कह रहा बेटा, या तो आपका लायबिलिटी कम होगा या तो असेट्स आपका बढ़ेगा। फिर से अगर पैसा आएगा, पैसा आ रहा है तो पैसा आएगा तो लायबिलिटी बढ़ाएगा या तो असेट्स कम करेगा। मतलब पैसा आता कैसे? या तो मैं लोन लूंगा या तो मैं अपने कुछ सामान को बेचूंगा। तो लोन लूंगा तो लायबिलिटी बढ़ेगा और कुछ सामान बेचूंगा तो असेट्स कम हो जाएगा। और पैसा जाएगा तो मैं करूँ बेटा, या तो मैं रिकवरी ऑफ लोन को पे करूंगा तो लायबिलिटी कम हो जाएगा, या तो कोई गोल्ड प्रॉपर्टी लूँ तो असेट्स बढ़ जाएगा। तो पैसा आएगा तो लायबिलिटी इंक्रीज या असेट्स डिक्रीज, पैसा जाएगा तो लायबिलिटी डिक्रीज या असेट्स इंक्रीज। ये ध्यान रखना बस, ठीक है। दो चीज ध्यान रखना, पहला क्या है? रेवेन्यू बजट है ना, वो बजट जिससे ना तो आपकी लायबिलिटी में चेंज आ रहा है ना ही असेट्स में चेंज। और पहले क्या बेटा? रेवेन्यू रिसिप्ट, पैसा आ रहा है ना तो लायबिलिटी बढ़ेगा या तो असेट्स कम होगा। और यहाँ कौन सा? रेवेन्यू। इन दोनों में से कुछ नहीं होगा। तो इनकम ऑफ द गवर्नमेंट डज नॉट क्रिएट लायबिलिटी और रिड्यूस द असेट्स। जैसे टैक्स और नॉन टैक्स, ये वो पैसा गवर्नमेंट का जिससे ना तो लायबिलिटी बढ़ती है नहीं असेट्स कम होता है। तो डायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। इनडायरेक्ट में जीएसटी, कस्टम ड्यूटी होता है। नॉन टैक्स में द फीस, फाइन्स, ठीक है, डिविडेंड्स, प्रॉफिट ऑफ द पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज। इसे बोलते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। वो पैसा जिससे ना तो लायबिलिटी बढ़ रही है, असेट्स आपका कम हो रहा है। इसमें दो पार्ट है, टैक्स और नॉन टैक्स। टैक्स दो टाइप का होता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है जब टैक्स का बर्डन शिफ्ट ना कर पाओ, उसे बोलते हैं हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जिसका बर्डन आप शिफ्ट कर पाओ। जैसे कि मान लो स्मार्ट बोर्ड मैंने खरीदा तो टैक्स मैंने पे किया, अगर इस स्मार्ट बोर्ड को कोई और खरीदता तो टैक्स वो पे करता ना। इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स का मतलब अगर इनकम मैं अर्न कर रहा हूँ तो इनकम टैक्स मैं पे करूंगा, ना कि मेरा दोस्त पे करेगा। तो जिसका बर्डन शिफ्ट कर सकते हो उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। जिसका बर्डन आप शिफ्ट नहीं कर सकते हो उसे बोलते हैं हम डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट का मतलब वी कांट शिफ्ट द बर्डन ऑफ टैक्स, और इनडायरेक्ट में वी कैन शिफ्ट द बर्डन ऑफ टैक्स। अगला क्या बेटा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पैसा जा रहा है ना तो लायबिलिटी कम होगा या तो असेट्स बढ़ेगा। पर ये कौन सा? रेवेन्यू, इसमें से कुछ नहीं होगा। एक्सपेंडिचर दैट डज नॉट क्रिएट असेट्स और रिड्यूस द लायबिलिटी, लाइक सैलरी। तो गवर्नमेंट जितना भी पैसा पे करती है, तो क्या सैलरी आ गया, पेंशन हो गया, सब्सिडी हो गया, इंटरेस्ट पेमेंट हो गया, डिफेंस एक्सपेंडिचर, ये सभी गवर्नमेंट का बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है। इसका स्क्रीनशॉट लेना बेटा, और ये ध्यान रखना बस, ये कहानी और ये वाली कहानी जो है बता रहा हूं कि पैसा आएगा आएगा। पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट आपका जो है, ठीक है, कौन सा कंपोनेंट बेटा? कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है वो पैसा गवर्नमेंट का जिससे या तो लायबिलिटी चेंज होगा या तो असेट चेंज होगा। दोनों में से किसी एक में चेंज आएगा, उसे बोलते हैं कैपिटल। अब पैसा आएगा, पैसा आ रहा है ना तो लायबिलिटी बढ़ेगा या तो असेट्स कम होगा। भाई कौन सा है? कैपिटल है, तो दोनों में से कोई एक होगा। एक्सपेंडिचर, पैसा जा रहा है ना तो लायबिलिटी कम होगा या तो असेट्स बढ़ेगा। और कौन सा है? कैपिटल है, तो दोनों में से कोई एक होगा ही होगा, ठीक है। तो रिसिप्ट दैट ईदर क्रिएट लायबिलिटी और रिड्यूस द असेट्स, ठीक है। लाइक जैसे कि बोरिंग, गवर्नमेंट ने पैसा लिया तो लायबिलिटी बढ़ जाएगा, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट, अगर कंपनी मान लो गवर्नमेंट की कोई कंपनी से 100% था, गवर्नमेंट ने 10% बेच दिया, तो डिसइन्वेस्टमेंट क्या ना, तो असेट्स क्या हो गया? डिक्रीज हो गया।
रिकवरी ऑफ लोन। अब एक पॉइंट है रिकवरी ऑफ लोन समझना। अगर मान लो मैंने आपको पैसा दिया था, ठीक है, और मैंने आपको बोला 100 रुपये आपको दिया, और मैंने बोला कि भाई आपको हर मंथ आपको 10 रुपये एक्स्ट्रा पे करना है मेरे को, मतलब ऐसा इंटरेस्ट देना है। तो आप मेरे लिए क्या असेट्स हो ना, कि आपका हर महीने आप मुझे 10 रुपये पे कर रहे हो, आप मुझे दे रहे हो ना, तो मेरे लिए आप क्या हो बेटा, असेट्स हो। तो जब आप मुझे पैसा दे दोगे तो मेरे पास रिसिप्ट हो गया, पैसा आया है ना, बट मेरा असेट्स क्या हो गया, डिक्रीज हो गया ना। इसलिए बोला बेटा कि गवर्नमेंट अगर रिकवरी ऑफ लोन कर लेती है, पैसा ले लेती है सामने वाले बंदे से, तो उसका असेट्स कम हो जाएगा। असेट्स कम होगा तो कौन सा पैसा है, कैपिटल रिसिप्ट है। ठीक पॉइंट है, बोरिंग, डिसइन्वेस्टमेंट और रिकवरी ऑफ लोन। अगला पॉइंट क्या बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, पैसा जा रहा है तो दैट क्रिएट्स द असेट्स और रिड्यूस द लायबिलिटी। द बिल्डिंग रोड, असेट्स मतलब बेटा स्कूल्स, हॉस्पिटल, डैम्स या रीपेमेंट ऑफ द लोन्स, इससे क्या बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट हो जाएगा। तो आपके कंपोनेंट में दो पार्ट थे, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट का मतलब होता है वो पैसा जिससे ना तो लायबिलिटी और ना असेट चेंज होता है। कैपिटल मतलब होता है जिससे लायबिलिटी या असेट चेंज होता है। रेवेन्यू बजट और सेकंड है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट में पैसा आना, एक्सपेंडिचर पैसा जाना। रिसिप्ट से पैसा आएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट से ना तो लायबिलिटी इंक्रीज होगी नहीं तो असेट्स डिक्रीज होगा, उसे बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ना तो आपका लायबिलिटी डिक्रीज होगा नहीं असेट्स आपका इंक्रीज होगा, उसे बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कैपिटल रिसिप्ट का मतलब होता है जिससे आपकी लायबिलिटी बढ़ेगी या तो असेट्स कम होगा। और सेकंड पॉइंट क्या था बेटा आपका, कैपिटल एक्सपेंडिचर से या तो आपका लायबिलिटी कम हो जाएगा या तो असेट्स इंक्रीज होगा, उसे बोलते हैं हम कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये आपके कंपोनेंट ऑफ द बजट थे। ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर होगा आपको बेटा। अब पढ़ना है डिफरेंस। क्या पढ़ना है आपको, डिफरेंस पढ़ना है। किसके बीच डिफरेंस, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। जल्दी से बेटा इसको खत्म करते हैं। रिसिप्ट दैट डू नॉट क्रिएट लायबिलिटी और नॉट रिड्यूस द असेट। पैसा आ रहा है ना, और कौन सा है जिससे इफेक्ट नहीं आता है, पैसा आ रहा है लेकिन इफेक्ट वाला है, तो इससे क्या बेटा, इधर क्रिएट लायबिलिटी और रिड्यूस द असेट। रेगुलर होता है बेटा और रिकरिंग इन द नेचर होता है, ये कभी कभी होता है। नो इफेक्ट ऑन द असेट्स और लायबिलिटी, अफेक्ट द असेट्स और लायबिलिटी लाइक बोरिंग क्रिएट द लायबिलिटी, डिसइन्वेस्टमेंट रिड्यूस द असेट्स। टैक्स हो गया और नॉन टैक्स, इसमें बोरोइंग, डिसइन्वेस्टमेंट, रिकवरी ऑफ लोन हो गया, प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट्स हो गया बेटा आपका। शॉर्ट टर्म इनकम ऑफ डे टू डे फंक्शनिंग होता है, ये क्या लॉन्ग टर्म के लिए होता है बेटा। इनकम होता है यूज द फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हो गया। और नो रीपेमेंट ऑब्लिगेशन, इसमें क्या होता है, रीपेमेंट ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट, लाइक लोन लोगे तो आपको पे करना पड़ेगा। अगला कौन सा आपका, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पैसा जा रहा है ना तो लायबिलिटी कम या असेट्स बढ़ेगा, पर रेवेन्यू में कुछ नहीं होगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा, दोनों में से कोई एक होगा। तो इट डज नॉट क्रिएट असेट्स और डज नॉट रिड्यूस लायबिलिटी। इसमें क्या बेटा, दैट क्रिएट द असेट्स और रिड्यूस द लायबिलिटी। ये क्या होता है, रिकरिंग रेगुलर इन द नेचर होता है, नॉन रिकरिंग या लॉन्ग टर्म इन द नेचर होता है। डे टू डे फंक्शनिंग है बेटा, ये क्या होता है, फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन्वेस्टमेंट के लिए होता है। सैलरी, पेंशन, सब्सिडी, कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल, परचेज ऑफ द मशीनरी। और नॉट क्रिएशन ऑफ असेट्स, नॉट रिडक्शन द लायबिलिटी। असेट्स क्रिएट होता है या तो लायबिलिटी रिड्यूस आपका होता है। अब बेटा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, सॉरी टाइप्स ऑफ बजट। तो तीन टाइप के बजट होते हैं बेटा। पहला आपका होता है बैलेंस्ड, सेकंड होता है सरप्लस और थर्ड होता है डेफिसिट। बैलेंस का मतलब क्या होता है, रिसिप्ट इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ठीक है, और ये क्या सरप्लस मतलब रिसिप्ट मोर देन एक्सपेंडिचर, मतलब गवर्नमेंट कमा रही है, देखो यहाँ कमा 100 रही है, खर्च 100 कर रही है, तो बैलेंस हो गया। कमा 100 रही है, खर्च आपका कितना कर रही है 80, तो 20 कर ली बेटा, सरप्लस बना लिया। इसमें कमा 100 रही है और खर्च 120 कर रही है, तो माइनस का 20, इसे बोलते हैं डेफिसिट बजट। ठीक है, तो रिसिप्ट मोर लेस देन एक्सपेंडिचर। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इंडिया ऑलवेज प्रेफर डेफिसिट बजट। इंडिया हमेशा डेफिसिट बजट की तरफ मूव करती है, हर साल बनाती है डेफिसिट बजट। ऐसा क्यों करती है गवर्नमेंट, इसका आंसर मुझे आप तो कमेंट बॉक्स में बताना। आपके अकॉर्डिंग क्या है कि गवर्नमेंट, वाई इंडियन गवर्नमेंट मेक डेफिसिट बजट। ठीक है, अपकमिंग हर साल ऐसे करती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्री के अंदर क्या होता है ना, कि लोगों की इनकम उतनी नहीं होती है, तो डिमांड नहीं करेंगे, डिमांड नहीं करेंगे तो जो कंटिन्यू प्रोडक्शन है उसका यूटिलाइज नहीं हो पाएगा। तो गवर्नमेंट चाहती है कि जितना गवर्नमेंट ज़्यादा खर्च करेगी मार्केट में, उतना मनी सप्लाई बढ़ेगा। मनी सप्लाई बढ़ेगा मतलब गवर्नमेंट का खर्च, अगर रोड बनवा रही है, कहीं इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो लोग काम करेंगे, तो उनकी इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ाएंगे, और डिमांड बढ़ाएंगे तो जो कंट्री में प्रोडक्शन है उसका
कंजप्शन हो पाएगा। जितना ज़्यादा कंजप्शन गवर्नमेंट लाइक पब्लिक करेगी उतना जीडीपी आपका बढ़ेगा। तो लोगों के इनकम बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट हमेशा डेफिसिट बजट की तरफ मूव करती है। ठीक है, ये इसका छोटा सा आंसर था। अब अगला पॉइंट क्या बेटा आपका, बेसिस ऑफ डेफिसिट बजट। जो भी आपका बेटा डेफिसिट होता है, 3 डेफिसिट होते हैं। पहला डेफिसिट आपका होता है रेवेन्यू डेफिसिट, अगला होता है फिजिकल डेफिसिट और थर्ड का होता है प्राइमरी डेफिसिट। इसका फॉर्मूला क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। कहने का मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मोर द रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। इसमें क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरिंग। तो ठीक है, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है बेटा टोटल रिसिप्ट इसके अंदर। और अगला क्या है, फिजिकल डेफिसिट माइनस में इंटरेस्ट पेमेंट। तो 3 टाइप का डेफिसिट है, रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट फॉर्मूला क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस में रेवेन्यू रिसिप्ट। फिजिकल का क्या होता है बेटा, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस में टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरिंग। और थर्ड कौन सा, प्राइमरी का होता है बेटा, फिजिकल डेफिसिट माइनस में इंटरेस्ट पेमेंट। ये 3 टाइप के डेफिसिट होते हैं। और एग्जाम में एक न्यूमेरिकल चैप्टर से इस वाले पॉइंट से आपका बनता है कि कोई भी एक आपकी वैल्यू दे देगा और उसका आपको आंसर निकालना है। आपको एक चीज बताता हूं, फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरिंग होता है, ध्यान रखना। फिजिकल डेफिसिट और आपका जो बोरिंग है ना, दोनों इक्वल होता है। कब होता है ध्यान रखना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आपको फिजिकल दिया हुआ है और आपको बोरिंग भी गिवन है। तो अगर क्वेश्चन में ये पॉइंट गिवन नहीं है तो आपको ये देखना है कि टोटल बोरिंग गिवन है। अगर टोटल बोरिंग गिवन है तो किसके इक्वल होता है बेटा, फिजिकल के इक्वल होता है। ये बस ध्यान रखना, ठीक है। इसी के साथ आपका बजट का टॉपिक खत्म हो गया। तो बजट से 2 क्वेश्चन, एक डिफरेंस, ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल। डिफरेंस, ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल, ये 3 ध्यान रखना। इन तीनों से क्वेश्चन आपके मिड टर्म में आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो ऐसे वीडियोस के लिए आप हमें फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।